हाँ डियर स्टूडेंट, तो हम नेक्स्ट लेक्चर पे बढ़ रहे हैं आगे। 69 लेक्चर पर डिस्कशन कर रहे थे हम। 28 तक क्वेश्चन हमने कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 29 वही स्टेज 1 में जा रहे हैं। स्टेज 1 क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कह रहा है, चित्र के अनुसार 3 गुटके हैं ए बी सी जिनका द्रव्यमान है 1, 8 और 27। ठीक है जी, गुटके लगे हुए हैं जी 3। ठीक है, 1, 8 और 27 इधर लगे हुए जी T3। ठीक है भाई, इधर लगा हुआ है जी T1 और इधर लगा हुआ है जी T2। तो डोरी से जुड़े हुए हैं। T3 36 न्यूटन है, एक बल ही है जी, ये तो आरोपित बल समझ लो 36 न्यूटन है। तो T2 कितना होगा, T2 का मान बताना है। T2 का मान कैसे बताएंगे जी, इसको काट दो, पीछे कौन रह गया 1 और 8, और इसको त्वरण से गुणा कर दो, उत्तर आ जाएगा। त्वरण क्या होगा जी, कुल बल बटे कुल द्रव्यमान। कुल बल कितना होगा 36 न्यूटन, और कुल द्रव्यमान कितना है जी 1, 8, 27। ठीक है, 7 और 1 8 और 8 16, 36 बटा 36, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये त्वरण हो जाएगा। ठीक है, 8 और 1 9 ए कितना 1, उत्तर कितना जी 9 न्यूटन। देख लीजिए आंसर कौन सा होगा, 9 न्यूटन। कौन सा आंसर, आंसर नंबर 2। समझ पा रहे हो ना भाई, बहुत ही सिंपल बातें हैं जी, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। 29 के बाद हम करते हैं जी 30 नंबर। 30 नंबर देखिए क्या कहता है। 30 कह रहे जी 5 kg और 10 kg द्रव्यमान के 2 टुकड़े हैं, घिरनी से लटकाए गए हैं। ये एक घिरनी है जी, इस घिरनी से 2 गुटके लटकाए गए हैं जी। एक तरफ है जी 5 kg का, एक तरफ है जी 10 kg का। जी घूरते हुए त्वरण है, तो निकाय का त्वरण कितना होगा। ऊपर T है, नीचे mg यानी 100, इधर mg यानी 50। त्वरण चलाने वाला बल माइनस रोकने वाला बल बटे में 5 प्लस 10, कितना आया 50 बटे 15। 3 पंजे 15, 10 पंजे 100, 10 बटा 3। 10 यानी जी का मान नहीं रखा इन्होंने, तो जी बटा 3 बोल दो, जी बटा 3, तीसरा उत्तर। ठीक है, 31 नंबर सवाल। क्वेश्चन 31 क्या जी, क्वेश्चन नंबर 31, भारहीन एवं घर्षण रहित घिरनी P के ऊपर से गुजरती है। भारहीन डोरी का एक सिरा C से बंधा हुआ है, दूसरा सिरा स्वतंत्र है। ये देखो, ये स्थिति है जी, ये कोई खंभा लगा हुआ है, इसके ऊपर से ऐसे घिरनी लगी हुई है, ये यहाँ से बंधा हुआ है, और यहाँ पर इस पर एक पर्सन है। ठीक है, जो इसे पकड़ के ऊपर चढ़ रहा है। भारहीन घर्षणहीन घिरनी गुजरती है। भारहीन डोरी में एक सिरा C से बंधा हुआ, दूसरा सिरा से। डोरी में अधिकतम तनाव 360 न्यूटन है। डोरी ज़्यादा से ज़्यादा 360 न्यूटन का तनाव सहन कर सकती है। 60 kg का बंदर रस्सी पे नीचे उतर रहा है। नीचे उतर रहा है तो MA कहाँ लगेगा, ऊपर, और mg कहाँ लगेगा, नीचे, और तनाव कहाँ होता है, ऊपर। तो सुनिए बात, ऊपर T है, ऊपर MA है, और नीचे mg है। T कितना 360, M कितना kg का है बंदर, 60 kg का, बहुत बड़ा बंदर है। G कितना 10, 60 है, 600 माइनस 360,
60A 240 और 6 चौका 24, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे उतरेगा। अधिकतम सुरक्षित त्वरण है ये। 32 नंबर देखिए, बत्तीस नंबर कह रहे जी ये इस तरह से दो स्प्रिंग तुला है और यहाँ पर एक 4 kg का भार है। भाई जब तक इसका द्रव्यमान नहीं तो हर एक जगह तनाव तो समान है ना जी। तो स्प्रिंग बल देखो, इस बिंदु पे देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, हर जगह देखो, तनाव तो समान है। तो तनाव है कितना? तनाव यानी स्प्रिंग बल है, स्प्रिंग बल F इक्वल टू mg होगा जी। 4g कितना? 10 न्यूटन में बोल रहे हैं तो 40 न्यूटन हो गया। या आप ऐसे बोल सकते हो, g की जगह क्या लगा सकते हो? kg वेट। तो आप बोल सकते हो 4 kg वेट बोलना चाहिए, किलोग्राम भार। ये भी 4 किलोग्राम भार मापेगी और ये भी 4 किलोग्राम भार मापेगी, केजी वेट। तो दोनों का आंसर है जी 4 तीसरा उत्तर 4 केजी वेट लगाना चाहिए वहाँ लास्ट में, दोनों में केजी वेट लगेगा। ठीक है, अब 33 नंबर प्रश्न पे आते हैं। देखो तैतीस नंबर, 3, 2 और 1 केजी के गुटके हैं, 3 का, 2 का और 1 का। 3, 2 और 1 और इधर बल लग रहा है जी। ठीक है, गुटकों में संबंधित निम्न कथन पर विचार करें। ये सभी गुटके एक ही त्वरण में गति कर होंगे। प्रत्येक गुटके पर कुल बल समान होगा। प्रत्येक गुटके पर कुल बल समान थोड़ी होगा, सभी गुटके एक ही त्वरण से गति करेंगे। हाँ, त्वरण सबका समान है जी, त्वरण सबका समान होगा, कुल बल बटे कुल द्रव्यमान। ठीक है, तो केवल ए सही है। प्रत्येक गुटके पर बल अलग अलग होगा ना भाई। यहाँ पे आप बल देखोगे और यहाँ पे आप बल देखोगे, अलग अलग होगा। ये इसको मैं F1 बोलूँ, मैं इसको F2 बोलूँ, तो मैं निकाल सकता हूँ ना। F1 कैसे निकालते हैं? F1 आगे आने वाले ब्लॉक 2 + 1 इंटू ए, F2 आगे आने वाला 1 इंटू ए, 3a F/6, 1a F/6। ठीक है, तो 33 हो गया। अब बात करते हैं जी 34 पर। चौंतीस, 98 न्यूटन का बल बर्फ पर रखे 100 किलोग्राम के द्रव्यमान को ठीक गतिशील करने हेतु आवश्यक है स्थितिज घर्षण। अच्छा, ये घर्षण के सवाल आ गए जी। अब ये अब स्टेज 1 में सारे घर्षण के सवाल है जी। ठीक है, ये स्टेज 1 में आगे जितने भी सवाल हैं वो सभी घर्षण के सवाल हैं। और घर्षण तो हम अभी पढ़ ही नहीं रहे हैं ना, घर्षण तो इस टेस्ट में आएगा नहीं, घर्षण वाला पार्ट है वो तो अगले टेस्ट का पार्ट है। ठीक है, तो अब हम स्टेज 2 स्टार्ट करने जा रहा हूँ जी मैं। इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है।
तो ये तो घर्षण के हो गए थे, तो इसको मैं हटा देता हूँ। तो अब मैं स्टेज 2 स्टार्ट कर देता हूँ। स्टेज 2, क्वेश्चन नंबर 1। 3 संगामी समतलीय बल 1, 2, 3 न्यूटन एक पिंड पर भिन्न भिन्न दिशाओं में क्रियाशील है। अलग अलग बल है जी। अगर तीनों ये पिंड है, एक ही जैसे बल होते ना, एक ही जैसे बल हो गए तो आप उसको स्थिर कर सकते हो, लेकिन ये तो तीनों अलग अलग बल हैं, तो पिंड को संतुलन में नहीं रखा जा सकता। तीसरा उत्तर होगा। ठीक है जी। भाई अलग अलग बल थे, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, तो उसको संतुलित कैसे करोगे आप? ये तो हम पढ़ते हैं कि बराबर कोण पर 3 बल लगाएं और तीनों का बल का मान बराबर हो, संतुलित ऐसे तो हो जाता। ये तो संतुलित नहीं है। संतुलित करना हो तो क्या करते? सभी दिशाओं में समान बल लगाते। ये संतुलित नहीं हो सकता, ये संतुलित होता है। ठीक है। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है देखो। वस्तु की साम्यावस्था में एक साथ 3 बल F1, F2, F3 आरोपित हैं। F1 का मान 3 न्यूटन है, F2 का मान 4 न्यूटन है, धनात्मक y अक्ष के अनुदिश हैं, तब तीसरा बल F3 है। क्या कह रहे हैं देखो। वस्तु की साम्यावस्था में एक साथ 3 बल F1, F2, F3 आरोपित है। F1 धनात्मक x अक्ष के अनुदिश, धनात्मक x अक्ष के अनुदिश 3 न्यूटन, F2 धनात्मक y अक्ष के अनुदिश 4 न्यूटन, तीसरा बल F3 है। तो F3 इधर होगा जी, या फिर आप परिमाण में विपरीत भी दिखा सकते हैं, ऐसे इधर। ठीक है। कितना होगा जब ये दोनों 90 डिग्री पर हैं? तो F3 कितना होगा जी? F1 का, F2 का, 3 का, 4 का, 3 का, 4 का, 9 और 16, 25 का 5 होगा जी। अब वो पूछ ले इसका कोण पूछा है क्या? ऋणात्मक y अक्ष के साथ कितना कोण बनाता है? तो ये धनात्मक y अक्ष तो ऊपर होती है और ऋणात्मक y अक्ष तो नीचे होती है। ये कोण निकालना है, ये कोण निकालना है, यानी आमने सामने बोलूं, ये कोण निकालना है। ये परिमाणी कितना आया? 5। F3 बोल दो, F परिमाणी बोल दो, F3। तो इस चित्र को आप दोबारा बनाओ। ये 5, ये 4 और ये कितना था? 3, और ये था कोण थीटा। तो टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा का मान क्या आएगा जी? देखो 5 कौन सा था? 5 तो ये था ना जी, ये 3 है, तो ये 3 है भाई। लंब कितना? 3 और आधार कितना? 4। थीटा का मान कितना आया? टेंजेंट इनवर्स 3/4। टेंजेंट इनवर्स 3/4 मान आया जी। और परिमाणी का मान है 5 न्यूटन, टेंजेंट इनवर्स 3/4, यानी पहला उत्तर होगा। परिमाणी का मान कितना आया है? 5 न्यूटन आया है, और कोण कितना आया? टेंजेंट इनवर्स 3/4। ठीक है जी। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या? घर्षण रहित एक क्षैतिज टेबल है। ठीक है जी। टेबल पर स्थित कैपिटल एम द्रव्यमान का एक गुटका स्मॉल एम द्रव्यमान की रस्सी से खींचा जा रहा है। ठीक है। यदि रस्सी के दूसरे सिरे पर बल का मान P है, रस्सी के दूसरे सिरे पर यहाँ पर जो बल लगा रहे हैं उसका मान P दे दिया, तो रस्सी द्वारा पिंड पर आरोपित बल कितना होगा? रस्सी पिंड पर कितना आरोपित बल लगाएगी? यहाँ आएगा जी आरोपित बल, इस पॉइंट पर ही तो आएगा आरोपित बल।
इस पॉइंट पर आरोपित बल कितना आएगा, देखो तनाव समझ लो और तो क्या है। आरोपित बल यानी इस बिंदु का तनाव। तनाव कैसे निकालते हैं, काट देते हैं, जो पीछे रह गया द्रव्यमान उसको त्वरण से गुणा कर देते हैं, और इस निकाय का त्वरण कितना होगा, कुल बल बटे कुल द्रव्यमान। ऐसा आपको पहले ही बताया मैंने। F की जगह हमें क्या दे दिया, P। MP बड़ा MP बड़ा M बड़ा P। तीसरा उत्तर समझ पा रहे हो। नोट कर दिया, स्क्रीनशॉट ले लिया करो तुरंत। तो आगे बढ़ो जी। अगला पॉइंट क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, दो द्रव्यमान M1 और M2 है, ठीक है। M1 बड़ा है, चित्र के अनुसार घर्षण रहित गिरनी से गुजरती हुई डोरी द्वारा जुड़े हैं, यदि लिफ्ट नीचे की ओर G/4 के त्वरण से आ रही है। समझिए सारी बात क्या है, काफी अच्छा सवाल है। ठीक है, और यहां पर लगी हुई है जी घिरनी, एक गुटका इधर है और दूसरा गुटका इधर है। एक है जी M1 और दूसरा है जी M2। और लिफ्ट का नीचे की तरफ त्वरण है, पहले तो त्वरण छोड़ो एक बार। तो किस में पूछे है, तो तनाव निकालना है, कहाँ निकालना है, लिफ्ट नीचे को G/4 से जा रही है, तो घिरनी से जुड़ी हुई केबल में तनाव बताओ। यहाँ पर तनाव बताना है, ये समझना है, गिरनी से जुड़ी हुई केबल। भाई मैं कह रहा हूँ यहाँ पर T है, यहाँ पर T है, तो यहाँ तो T डेश होगा 2T, यानी आपको निकालना है T डेश 2 गुणा T। T का मान निकालो फिर T डेश आएगा। M1 M2 में से कौन सा बड़ा है दिया है, M1 बड़ा है, M1 बड़ा है M2 से। तो आप एक बार त्वरण को तो भूल जाओ, आप सीधा तनाव का फार्मूला कैसे निकालते थे, याद करो। दो समीकरण लिखते थे हम, भाई ये नीचे जा रहा है M1G माइनस T बराबर M1A, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा। ऊपर कौन लेके जाएगा, T माइनस M2G M2A। समीकरण 1, समीकरण 2, 1 और 2 को हल करने पर T का मान आता था, अगर याद होता आपको, 2M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2, 2M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 और इनटू में G, ये तनाव आता था। समीकरण 1 और 2 को हल करते थे तो तनाव का ये मान आता था जी। अब अभी तक लिफ्ट किसी त्वरण से नहीं चल रही है, अब लिफ्ट किसी त्वरण से चलने लगी, मान लेते हैं A त्वरण से लिफ्ट चल रही है, ठीक है। इसको आप A1 बोल दो, या तो ये लिफ्ट का त्वरण है, AL लिफ्ट का त्वरण, ये लिफ्ट का त्वरण है। लिफ्ट का त्वरण आ गया तो तनाव, भाई लिफ्ट नीचे जा रही है तो तनाव कम होगा जी, और लिफ्ट ऊपर जा रही है तो तनाव बढ़ जाएगा। तो आपको याद क्या रखना है, देखो मैं बताऊं, 2M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 G,
प्लस में लिफ्ट का त्वरण, अब प्लस करना है माइनस करना है ये समझ लो। लिफ्ट ऊपर जाए तो प्लस कर दो क्योंकि तनाव बढ़ेगा, लिफ्ट नीचे आए तो माइनस कर दो क्योंकि तनाव घटेगा। लिफ्ट नीचे आ रही है तो माइनस, बस यही फार्मूला है जी। अब इसको आगे सोल्व कर दो। लिफ्ट का त्वरण कितना दी, 2m1 m2 m1 प्लस m2 जी माइनस लिफ्ट का त्वरण कितना दिया हुआ था जी। लिफ्ट का त्वरण, लिफ्ट का त्वरण दिया हुआ था जी आपको g/4। 2m1 m2 m1 प्लस m2 4 लघुत्तम 4g माइनस जी 3g/4। तो t का मान आया 2 से भाग कर दो, 3m1 m2 g अपॉन 2 टाइम्स ऑफ m1 प्लस m2। ये तो t का मान आया है, लेकिन हमें तो t डेस निकालना है। t डेस कितना होगा, 2t, 3m1 m2 2 टाइम्स ऑफ m1 प्लस m2 जी। 2 से 2 कैंसिल कर दो, ये आंसर आ जाएगा जी 3m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। देखो कौन सा आंसर है, ये फाइनल आंसर आएगा जी। ये आंसर हमें कौन सा दिया हुआ है, 3/2 m1 m2 3, थर्ड आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, थर्ड आंसर आ जाएगा इसका। ये था जी क्वेश्चन नंबर स्टेज 1 में। अभी हमने 4 ही क्वेश्चन किए हैं, स्टेज 1 के 4 क्वेश्चन हमने कर दिए हैं जी। अब हम आगे बढ़ेंगे स्टेज 2 की तरफ। स्टेज 2 की तरफ आगे बढ़ेंगे जी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कर दिए, अब क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देख लीजिए। एक पिंड चित्र के अनुसार नीचे की दिशा में आ रहा है जी। ठीक है, यहाँ पर कोण कितना दिया हुआ है, 37। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है जी 12 kg, वो एक घिरनी से लटका हुआ है। ठीक है, एक पिंड चित्र के अनुसार नीचे की दिशा में 2 मीटर पर त्वरण होता है, तो डोरी में तनाव बताइए। इधर आएगा जी mg साइन 37 और इधर t है, तो क्या आएगा mg साइन 37 माइनस t इक्वल टू ma। ठीक है, m कितना 12, g कितना 10, साइन 37 3/5, t m कितना 12 a। त्वरण ही तो पूछा है ना जी, ना t पूछा है, त्वरण तो दिया हुआ है जी 2। तो 5 दूना 10, 2 3 दूना 6, 12 दूनी 24 दिया 72, माइनस टी बराबर 24, टी के बराबर 72 माइनस 24 48। कितना न्यूटन आएगा बताओ, 48 न्यूटन पहला आंसर आएगा। आएगा कि नहीं बताओ, बिल्कुल। क्वेश्चन 5 था, अब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, देखो कोण थीटा ज्ञात कीजिए ताकि ए का त्वरण नत तल के अनुदिश नीचे की ओर g/6 हो। तो ठीक है, ज्ञात कर देते हैं जी थीटा का मान। ये 30,
ये थीटा, यहां घिरनी लगी है, एक द्रव्यमान यहां है और एक द्रव्यमान यहां है। ये जी 2m और ये जी m, एक 30 डिग्री एक थीटा है। कोण थीटा का मान ज्ञात कीजिए ताकि ए का त्वरण न तल के अनुदिश नीचे की ओर g/6 हो। ए का त्वरण, ये ए था, नीचे की ओर g/6 हो। ये सवाल है, तो लगाओ जी दिमाग, कैसे होगा बताओ, सोल्व करने की कोशिश करो, कैसे करेंगे इस सवाल को। बताओ, देखो मैं बताता हूँ। ये बल रोकेगा इधर, ये तो रोकने वाला बल होगा mg sin थीटा वाला, और इधर की तरफ चलाने वाला बल होगा कितना, 2mg sin 30 डिग्री। तो बस त्वरण कितना होगा, चलाने वाला बल 2mg sin 30, इसको सोल्व कर लो। sin 30 1/2 mg, चलाने वाला बल mg, रोकने वाला बल mg sin थीटा, ठीक है, बटे में कुल द्रव्यमान 2m + m। ए की वैल्यू पुट कर दो, कितनी वैल्यू पुट कर दो, एक g/6, ए की वैल्यू g/6, g कॉमन ले लिया, mg कॉमन ले लिया, 1 - sin थीटा बटे में 3m, m से m, g से g, 3 दूना 6, 1/2 बराबर 1 - sin थीटा, sin थीटा बराबर 1 - 1/2 बराबर 1/2। sin थीटा का मान 1/2 बोलूं, यानी थीटा कितना बोलूं, 30 डिग्री, ठीक है जी। ये सवाल नंबर 6 था। अब सवाल नंबर 7 है जी। सात केजी और 5 केजी द्रव्यमान के दो गुटके परस्पर संपर्क में घर्षण रहित सतह पर रखे गए हैं। भारी द्रव्यमान पर 6 न्यूटन बल आरोपित किए जाने से कम भार के गुटके और बल कितना होगा। ये देखिए, एक गुटका यहाँ है और एक गुटका यहाँ है, 7 का, 5 का, इधर 6 का। 7 और 5 द्रव्यमान दो गुटके परस्पर संपर्क में घर्षण सतह पर रखे गए हैं। भारी द्रव्यमान 6 आरोपित किए जाने से कम भार के गुटके पर कितना बल लगेगा। कम भार के गुटके पर सबसे पहले तो त्वरण बताओ, कुल बल बटे कुल द्रव्यमान, इसको मैं m1 बोलूं, इसको m2 बोलूं। 7 और 5 12, 1/2, सही है जी। अब ये 7 केजी वाला 5 केजी पर कितना बल लगा रहा है, यहाँ पर बल का मान मैं F लिख देता हूँ। 7 केजी द्वारा 5 केजी पर लगाए गए बल का मान F क्या करेगा, आगे जो आने वाले गुटके हैं उनके द्रव्यमान को त्वरण से गुणा कर देगा। आगे कौन सा था, m2, कितना 5 और a कितना 5/2, 2.5 न्यूटन का बल लगेगा जी। 2.5 न्यूटन का बल लगाना पड़ेगा, समझ गए हो जी। अब सवाल नंबर 8 में आ जाते हैं। आठवां सवाल क्या कहते हैं, देखो।
क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, एक ब्लॉक है, उसके नीचे एक दूसरा ब्लॉक है, दोनों के बीच में तनाव है टी डेस, एक 2 kg का, दूसरा 4 kg का, इसमें ऊपर तनाव है टी। दो गुटके चित्र में दिखाए अनुसार डोरी से लटके हैं। ऊपरी गुटका एक अन्य डोरी से लटका है। ऊपरी डोरी पर बल F लगाकर दोनों गुटकों को ऊपर की ओर त्वरण 2 दिया जाता है। ऊपर की ओर त्वरण कितना दिया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण दिया गया। यदि डोरी के दोनों भागों में तनाव टी डेस हो तो मान बताइए, टी और टी डेस। देखो डायग्राम बनाते हैं जी। पहले 2 kg 4 kg, टी डेस mg 20 न्यूटन, mg 40 न्यूटन। ठीक है। ऊपर की तरफ त्वरण 2, तो ये तो mg था, ये तो mg था। ऊपर की तरफ त्वरण है तो नीचे आभासी बल, भाई त्वरण तो ऊपर ही है, नीचे ma 4a, और इसमें भी लगा दें नीचे ma कितना है, 2a। तो बस अब सोल्व कर देते हैं। ऊपर t, नीचे 2a प्लस 20 प्लस टी डेस। 2a कितना 2, 20 प्लस टी डेस, 2 दूना 4 और 20 24 प्लस टी डेस। अब सबसे पहले बात, टी डेस कितना आया, टी डेस तो यहीं से निकाल देता हूं, 40 प्लस 4a, 4a कितना 2, 48, 24 48, 8 और 4 12, 4 और 2 6 और 1 7। एक तो है जी 72 और एक 48। एक तो है 72 और एक 48। जी को हमने 10 लिया जी, 9.8 लेगो तो टी डेस का मान कितना है, टी डेस का मान 72 के आसपास कौन सा है जी, नहीं टी डेस का मान 48, ये टी है, टी का मान 48 के आसपास 47.2। ठीक है। और टी डेस का मान 47.2 और ये 70 के आसपास, 72 के आसपास 70। पहला उत्तर है जी। जी को मैंने 10 लिया है भाई, तो आप इससे 10 लेके इसे नियर अबाउट आंसर निकाल के बाद में ऑप्शन टिक कर सकते हैं, जैसे मैंने टिक कर दिया पहला। आप 9.8 ले लो, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लेकिन जब भी ऐसे ऑप्शन टिक करने हो तो आप 10 ले लो, फिर नज़दीकी आंसर ले लो। क्वेश्चन नंबर 8 था जी ये। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहते हैं, देखो क्वेश्चन 9 कह रहा है जी, दो गुटके ए और बी जिनके द्रव्यमान 2m और m है। यहाँ से एक स्प्रिंग है जी, इससे दो गुटके जुड़े हुए हैं जी, ए और बी, द्रव्यमान 2m है और m है। एक बारहीन तन्य डोरी से जोड़कर संपूर्ण निकाय को स्प्रिंग से लटकाया जाता है। यदि डोरी को अचानक काट दें तो ए और बी के त्वरण क्रमशः होंगे। तो ये काटने वाली बात तो मैंने आपको समझाई रखी है। फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, ये 2m, ये m, kx, t, t, 2mg, mg। ठीक है। t का मान mg, kx का मान t प्लस 2mg, mg प्लस में 2mg, 3mg।
ठीक है। kx का मान आया 3 mg और t का मान आ गया mg, ठीक है। तो डोरी को अचानक काट दें, तो इसको मैं a बोल रहा हूँ, इसको मैं b बोल रहा हूँ। त्वरण मैं a का ले रहा हूँ, त्वरण मैं b का ले रहा हूँ। डोरी अचानक काटते ही कहाँ जाएगा बताओ? स्प्रिंग ऊपर खींच लेगा जी, भाई यहीं से हमने डोरी काटनी है, ठीक है। डोरी काटेंगे कैंची से, तो ऊपर जाएगा, तो ऊपर कौन खींचेगा जी इसको? kx। कौन कौन रोक रहे थे? t और 2mg। द्रव्यमान कितना था? 2m। ये कहाँ जाएगा? नीचे। कौन खींच रहा था? mg। रोक कौन रहा था इसको? t बटे में। लेकिन अब तो रस्सी काट दी, रस्सी काट दी तो t को 0 रख दो, रखें। t की जगह 0 रखने जा रहा हूँ। kx का मान 3mg माइनस t माइनस 2mg बटे में 2m। 3mg माइनस 2mg, mg बाई 2m, g बाई 2, और वो भी किधर? ऊपर की ओर। इसमें ऊपर नीचे पूछा ही नहीं। mg माइनस टी 0 बटे mg किधर? नीचे। g किधर? नीचे की ओर। समझ गए हो? तो ये था जी सवाल नंबर 9। अब सवाल नंबर 10 कराने जा रहा हूँ आपको। सवाल नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एक यहाँ पे सतह है जी और एक यहाँ पर सतह है। दो अलग अलग केस डिस्कस कर रहा है ये। देखो कौन कौन से केस डिस्कस कर रहा है। 10 और 15 केजी के हैं दो गुटके। दस और 15 केजी के हैं दो गुटके। ए बी रस्सी से जुड़े हैं। 10 केजी 15 केजी, 10 केजी 15 केजी। इधर बल लगा रहे हैं 500 न्यूटन, इसमें इधर बल लगा रहे हैं जी 500 न्यूटन। यहाँ पे तनाव बोल रहे जी टी है और यहाँ पे तनाव बोल रहे जी टी डेस है। ठीक है। सवाल क्या कह रहा है? 10 और 15 द्रव्यमान के दो पिंड क्रमशः ए और बी को घर्षण रहित क्षैतिज सतह पर रखा गया है। घर्षण रहित क्षैतिज सतह पर रखा गया है। इन्हें भारहीन डोरी के सिरों से बांधा गया है। क्षैतिज बल 500 न्यूटन को ए पर आरोपित करने से डोरी में तनाव टी प्रदर्शित होता है, जैसा चित्र 1 में प्रदर्शित है, तथा बी पर आरोपित करने पर डोरी में तनाव टी डेस प्रदर्शित होता है, जैसा चित्र 2 में है। तो कौन सा सत्य है? टी और टी डेस के मान बताने हैं जी। एक बात तो आप समझ गए हो कि जी दोनों स्थिति में त्वरण तो समान रहने वाला है, दिशा बदल रही है खाली। त्वरण कुल बल बटे में द्रव्यमान 10 और 15, 500 बटे 25 दूना 50 20,
त्वरण का मान क्या रहेगा जी, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें तो त्वरण इधर जा रहा है और इसमें त्वरण इधर जा रहा है, दिशा ही बदली है, मान तो समान ही रहेगा। तो तनाव का मान निकालना है जी। रस्सी काट दी, काट दो जी। कौन सा ब्लॉक पीछे रह गया, बी वाला ब्लॉक। कितना द्रव्यमान, 15 इंटू ए का मान कितना, 20, 15 दूना 300 न्यूटन। टी आ गया जी 300 न्यूटन। अब इधर ये काट दो जी, पीछे कौन सा ब्लॉक रह गया जी, 10 kg का, गुणा किसे कर दो, त्वरण से। कितना है जी त्वरण, 20। कितना आंसर आ गया जी, 200 न्यूटन। तो क्या क्या आंसर आए हैं बताओ। टी पहले वाला 300 न्यूटन है और दूसरे वाला 200 न्यूटन, चौथा उत्तर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, एक बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन 11 क्या कहते हैं, दो स्थिर घर्षण रहित नत समतल चित्र के अनुसार दिखाए गए हैं जी। देखो, एक तो ये है जी, साठ डिग्री के कोण पर ए गुटका, दूसरा यहां पर है जी 30 डिग्री के कोण पर बी गुटका। ए और बी दो गुटके हैं, एक 60 डिग्री पर 30, दोनों गुटके ए और बी इनके तलों पर रखे गए हैं। ए तथा बी के सापेक्ष अपेक्षिक ऊर्ध्वाधर त्वरण बताइए। ऊर्ध्वाधर त्वरण बताना है। ठीक है जी, ऊर्ध्वाधर त्वरण बताना है। मान लेते हैं गुटका थोड़ी देर में तो यहाँ आ जाएगा, समझिए बात, यहाँ आ गया ये गुटका और ये वाला गुटका यहाँ आ गया। ठीक है, अब इनके मैं घटक करने जा रहा हूँ। इनके घटक देखिए, घटक कैसे करते हैं, ऐसे इधर इधर, ये 60 होगा, ये थीटा होता है। घटक एक इधर एक इधर, इधर होता था mg, इधर होता था mg, ये 30 है तो ये 30 हो गया। अब इसका घटक देखो, घटक इधर त्वरण आता है, इधर हम त्वरण क्या लेते हैं, mg साइन थीटा, mg साइन थीटा लेते थे कि नहीं। यानी मैं डायग्राम अगर दोबारा बताऊं तो इधर त्वरण कितना होगा, इसका त्वरण क्या लेते थे, mg साइन थीटा को m से भाग कर दो। थीटा कितना है, 60 डिग्री। साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2। और इसका त्वरण कितना होता है, mg साइन 30, m से भाग कर दो g साइन थीटा। साइन 30 का मान 1/2 यानी g/2। अब बात समझते हैं, एक त्वरण और दूसरा त्वरण, दो अलग अलग त्वरण है। ये स्टेज 2 स्टार्ट हो गया जी, स्टेज 1 नहीं है, ये स्टेज 2 ही यही है। तो अब आपके पास त्वरण आ गए हैं जी, दोनों के। ये ए का त्वरण आ गया है, बी का त्वरण आ गया, लेकिन हमें अभी ऊर्ध्वाधर दिशा में नहीं आए। ये देखिए, ये त्वरण इधर है जी, √3g/2, 60 डिग्री के कोण पर। और इसका बोलूं मैं 30 डिग्री वाले पर, इसका मैं बोलूं तो ये है जी g/2। ठीक है, नीचे क्या था, mg, नीचे क्या था mg। अब देखना, अब समझना बात,
ये कोण 60 था, तो ये पूरा तो 90 है, तो ये कोण कितना बचा 30, और यहाँ पर ये कोण कितना हुआ गया 60 हो गया, क्योंकि ये पूरा तो 90 है। यानी यहाँ पर ये कोण है जी 30 और यहाँ पर ये कोण है जी 60। घटक लीजिए, तो घटक लेंगे तो इधर कितना आएगा जी √3/2 जी, इधर घटक लेंगे तो sin 30 g/2 sin 60। बस यही त्वरण है। ए का त्वरण कितना है √3/2 जी sin 30 1/2 √3g/4। ये बी का त्वरण है g/2 sin 60, g/2 sin 60 √3/2, ठीक है। यानी बोलें तो √3g/8। अब दोनों ही नीचे हैं जी, तो माइनस करिए नेट त्वरण ए का बी के सापेक्ष, ए का त्वरण बी के सापेक्ष या बी का त्वरण ए के सापेक्ष, ए का त्वरण माइनस बी का त्वरण कितना आएगा देखो। ए का त्वरण कितना है √3g/4 माइनस √3g/8। समझ गए हो? √3 कॉमन, g कॉमन, 4 कॉमन, 1 माइनस 1/2 √3g/4 1 माइनस 1/2 √3g/8 √3g/8। तो अब देखिए एक साइन थीटा था, दूसरा जी साइन थीटा, ए में जी साइन थीटा, बी में जी साइन 30। इसका घटक इधर लो। ओके, ये घटक साइन के साथ कैसे ले लिया आपने? ये कोस के साथ लेने थे ना, कोस 30, इधर कोस है ना भाई, कोस 60, ठीक है। तो √3/2 जी कोस 30 की वैल्यू √3/2, √3 इंटू √3 3/4, कोस 60 है ये जी, कोस 60 है जी 1/2, कोस 60 1/2, तो ये कितना आया बोलो g/4 आ गया जी। तो पहला था 3g/4, 3g/4 और दूसरा था सिर्फ g/4। ये लघुत्तम आएगा 3g/4 माइनस g/4। अब इसको सोल्व कर दीजिए बस। 4 लघुत्तम 3g माइनस जी, 3g माइनस जी 2g यानी g/2, और किधर आएगा ये नीचे की ओर, g कितना 9.8/2 4.9 डाउनवर्ड डायरेक्शन में, 4.9 आएगा ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर, ठीक है जी। तो इसी के साथ ये स्टेज 2 में हमने यहाँ तक क्वेश्चन कर दिए हैं 11 तक। बाकी हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तब तक आप ये क्वेश्चन कर लीजिए, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।